नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं आवाज़ आप तक। बिहार में विधानसभा के चुनाव इसी वर्ष होना है, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इन सबके बीच पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के राजद के संभावित उम्मीदवार सुनील कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। माननीय श्री जयवर्धन जी अपनी पार्टी छोड़ करके जदयू में जो ज्वाइन किए हैं और ज्वाइन करने के बाद जो उनका इंटरव्यू जो आया न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमने देखा, जो लालू परिवार के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाया जाता है कि लालू परिवार ने कार्यकर्ताओं से मान सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम किया। लालू परिवार ने हमारे पूर्वजों को गाली दिवाने का काम किया। हमने एबी न्यूज़ में सुना है इस चीज़ को। तो मैं माननीय श्री जयवर्धन जी से मैं पूछना चाहता हूं, वो डायरेक्ट बोलते हैं कि बीएसएफ का भगोड़ा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक बोलता है कि 12 साल की उम्र से बैनर पोस्टर साटता हूं। जब मैं 12 साल जब मेरा उम्र था और उस समय मैं बैनर पोस्टर साटता था, हो सकता है कि दिल्ली या बम्बई में पढ़ते होंगे। सच्चाई है कि मैं 12 साल की उम्र से बैनर पोस्टर साटने का काम करता था। जितने भी पुराने लीडर राजद के हैं, चाहे अशोक वर्मा जी यहाँ से चुनाव लड़े हैं, चाहे पर कुशवाहा जी लड़े थे या दीनानाथ सिंह जी लड़े, हमने सभी को मदद करने का काम किया। अब बाकी वो कहते हैं कि लालू परिवार का मीसा भारती ने सुनील यादव से गाली दिवाने का काम किया, ये आरोप बिल्कुल गलत है। माननीय राज्यसभा सांसद मीसा जी से मेरे को बात किए हुए 6 महीना हो गया। इस तरह के आरोप मेरे पार्टी को वरिष्ठ नेतृत्व पर लगाता हुआ ठीक नहीं लगता है। इनको अगर पार्टी छोड़ के जाना ही था तो किसी पर क्लेम न लगाएं। एक कार्यकर्ता के ऊपर भी लगाते हैं, लालू परिवार के ऊपर भी लगाते हैं। इससे मैं बहुत हमको ठेस पहुंचा है। जिन्होंने साफ इन्होंने बोला है न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि पैरामिलिट्री के जवान ने और 12 साल की उम्र से बैनर पोस्टर साटने की बात करता है, उस आदमी से हमको गाली दिवाने का काम किए पूर्वजों को। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि माननीय श्री रामलखन प्रसाद यादव जी हमारे बाबा के परम मित्र थे। आज से मेरा संबंध जयवर्धन जी के घर से नहीं है। 1964 से मेरा घर से संबंध उनका घर से है। जब पहला बार चुनाव रामलखन बाबू लड़े थे, उस समय माननीय मेरा दादाजी स्वर्गीय सुकन जी, जिनका नाम हुआ, अहम भूमिका निभाने का काम किया था। जो शेरे बिहार बने, शेरे बिहार ऐसे ही नहीं बने थे, पालीगंज के जनता ने उनको शेरे बिहार बनाने का काम किया था। उसमें अहम भूमिका मेरा अपने दादा का था उसमें। और इस तरह के आरोप लगाते हैं कि बीएसएफ का भगोड़ा है और हमारे को अशब्द बोला है सोशल मीडिया पर। हमने शीर्ष नेताओं के पास में बात रखा तो सुना नहीं गया, सुना गया। शीर्ष नेताओं के द्वारा हमको बुलाया गया। मैंने माननीय श्री लालू प्रसाद जी से भी मुलाकात किया। जेल में जाकर के 4-5 दिन पहले उन्होंने ये बात को पूछा कि आपको और विधायक जी के बीच में क्या मामला है। लेकिन जब सोशल मीडिया पर कोई बात ही नहीं हुआ हो, कोई उनके पूर्वजों के बारे में कौन कैसे बोल सकता है। हमारे पिता तुल दादा तुल थे, मैं उनको कभी गलत नहीं बोल सकता हूं। मैं इस चीज को मैं चैलेंज करता हूं कि कोई हमको साबित कर दे कि जयवर्धन जी के दादा के या पिताजी के बारे में शब्द सुनील यादव ने बोला है, तो मैं हर सजा काटने के लिए मैं तैयार हूं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने जो उनके पूर्वजों के साथ में जो संबंध रहा है मधुर, वो कभी मैं भूल नहीं सकता हूं। हो सकता है कि बच्चा भैया को मालूम नहीं होगा कि दिल्ली रह करके पढ़ते थे, लेकिन हमारे बाबा ने पूरा डिटेल से कहानियां सुनाया करते थे माननीय श्री रामलखन बाबू के बारे में। मैं कभी उनको गलत व्यवहार नहीं कर सकता। अब मीसा जी पर सरासरी गलत आरोप लगाया जा रहा है। अब भगोड़ा की बात रहा तो देख लीजिए, बीएसएफ में नौकरी मैं करता था, उससे पहले भी मैं राजद का काम किया। तो मैं छुट्टी आया था, छुट्टी क्यों आया, तो मैं इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर पर मैं ड्यूटी कर रहा था। तो मैं वहाँ जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर के ऊपर एक मोर्चा बनता है, उस मोर्चा था। तो मैं बीमार पड़ गया था, तो वहाँ के अधिकारियों ने हमको छुट्टी भेजा था कि जाकर के इलाज करवाएं घर पर। हमने इलाज, देखिए एम्स, पटना एम्स का ये पेपर है, एम्स में इलाज करवाया। आईजीएमएस में हमने इलाज करवाया, आईजीएमएस का भी मेरे पास पेपर है। और लगातार हमने अपने विभाग को लेटर भेजते रहा कि हमको यहाँ से
छुट्टियां बढ़ाया जाए, लेकिन हमारे को ड्यूटी में रहते हुए मतलब मैं इलाज करा रहा था हॉस्पिटल में, मेरे को डिसमिस किया गया, जिसका डिसमिस पेपर भी मेरे पास में है। मैं भगोड़ा नहीं हूँ, मैं OSL, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है OSL। मैं छुट्टी 15 दिन का आया था और उसमें मेरे को OSL लीव में मेरे को नौकरी से निकाला गया। आप ही बताइए कि मैं जब ट्रीटमेंट करवा रहा था, क्या ये पटना एम्स का एक कागज झूठा है या IGMS का एक कागज झूठा है IGMS का? या मैं नौकरी में आने से पहले भी मेरी ट्रीटमेंट पंजाब के एक हॉस्पिटल में हुआ था। पंजाब बॉर्डर पर, मैं पाकिस्तान बॉर्डर पर पंजाब में तैनात था। और वो कहते हैं कि भगोड़ा है, मैं भागने वाला नहीं हूँ। मैंने कितने पाकिस्तानियों को पीछे भगाने का काम किया है। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं शूटिंग में मेरा कई गोल्ड मेडलिस्ट में जीता हूँ। मैंने ईमानदारी पूर्वक मैंने ड्यूटी किया देश के लिए। मेरे को जब BSF निकाल दिया तो हमने समाज सेवा शुरू कर दिया। हमने चुनाव लड़ने की घोषणा किया। चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद उन्होंने हड़बड़ा गए। जनता के बीच में मैं लगातार दौरा करने लगा। कोरोना में बहुत गरीबों को मदद करने का काम किया। जनता में मेरी पकड़ बनते गई, जनता की मांग मेरे प्रति बढ़ते गया। इन्हें बच्चा जी ने घबरा गए और उनको भागने का मुख्य कारण मैं सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। उनका जो पटना का जो मकान है केदवईपुरी में, वो अवैध में मकान बना हुआ है। बहुत दिनों से इनका किनका मकान बना? माननीय श्री जयवर्धन जी, वर्तमान विधायक पालीगंज का जो पटना में मकान है केदवईपुरी में, करीब 2 बीघा में, वो अवैध जमीन, सरकारी जमीन है। 1996 में भी इनको नोटिस मिला था तोड़ने के लिए। कल तक तो आपके पार्टी में थे और आज आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है, क्योंकि विधानसभा, जिस तरह विधानसभा चुनाव है, प्रत्यारोप कल जयवर्धन यादव JDU में शामिल हुए, उसके बाद जिस तरह से आप प्रत्यारोप, पहले आप पे प्रत्यारोप, फिर आपने प्रत्यारोप, किस तरह से साबित करेंगे कि वो अवैध है? ये बिहार सरकार के पास में पेपर है और बिहार सरकार बहुत जल्द ही उस मकान को तोड़वाने वाली थी। इस चीज को माननीय विधायक जयवर्धन जी को मालूम हो गया कि मेरी मकान सरकार के कब्जे में आने वाली है, टूटने वाली है, जिसके डर से इन्होंने पार्टी छोड़ करके JDU में चले गए। इनका मुख्य कारण JDU में जाने का यही कारण, इनको मकान बचाना है। 2 बीघा में जो मकान 8 मंजिल बना हुआ है पटना में, आप लोग जाकर देख सकते हैं, वो अवैध जमीन। जब RJD में लोग होते हैं तो घोटालेबाज होते हैं, और जब तो बिहार सरकार ही तो इनके ऊपर कार्रवाई कर रही थी। अब अपना ये भी साफ सुथरा छवि करने गए हैं JDU में, ताकि हम भी बचे। कहा गया है कि अब कितना बड़ा गलत काम कर दीजिए, आप भाजपा में मिले तो सब धूल जाता है। वही काम बेचारे जयवर्धन जी ने किया है। जयवर्धन जी के भागने का एक कारण नहीं है, इन्होंने 10 दिन से अपने करीबी आदमियों को पालीगंज में रख करके सर्वे करवाया। इनका बाबा एक है, बहुत मोटा, इनके साथ में रहता है, पंडित जी हैं। 15 दिन लगातार पालीगंज विधानसभा के हर गांव में सर्वे जाकर किया। तो सर्वे में इनको हुआ कहीं निराशा हाथ लगा, जनता इनको एकदम नकार रही है, क्योंकि जनता के बीच में आता नहीं है। तो लगातार मेरा जो दौरा चल रहा है, चाहे कोरोना के समय हो चाहे जिस भी हो, ये तो कोरोना के डर से पालीगंज में आ ही नहीं रहे, पहले ही नहीं आते थे। हमने लगातार जो दौरा किया, मेरे को जो समर्थन मिल रहा है, ये हबड़ा गए कि अगर मेरा टिकट कटना तय है, अगर टिकट हमको मिल भी जाता है तो सुनील यादव यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीत सकता है, जिस तरह से मेहनत से मेरा चल रहा है। इसीलिए इन्होंने डायरेक्ट आरोप एक छोटा कार्यकर्ता के ऊपर लगाते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेताओं ने, लालू परिवार ने एक BSF के भगोड़ा से हमको गाली सुनवाने का काम किया। हमको कोई सबूत दे, कोई सबूत दे। मिश्रा जी से मेरे को बात किए हुए 6 महीना हो गया। मिश्रा जी हमसे क्यों गाली सुनवाने का काम करें? हम क्यों करेंगे? जिसका पूर्वजों ने, मेरे पूर्वजों से काफी संबंध गहरा रहा है। हो सकता है कि बच्चा भैया को मालूम ना हो, क्योंकि इन्होंने चुनाव लड़ने बिहार में आया था, बिहार में तो कभी रहा नहीं, इन्होंने दिल्ली बम्बई रख करके पढ़ा लिखा। लेकिन हम तो इस चीज को जानते हैं, रिश्ते को, और रिश्ता को अच्छा तरह से मैं निभाना जानता हूँ। मेरे ऊपर जो इतने भी आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। हाँ, हमने चुनाव लड़ने की घोषणा किया था। किस तरह के आरोप है आपके ऊपर? हमारे ऊपर आरोप है कि शीर्ष नेताओं, लालू परिवार के नेताओं के इशारे पर सुनील यादव ने मेरे खानदान को गाली दिया है। ये गलत बात है। मेरे उनके पूर्वज जो दादा हैं, मेरे दादा समान है। मैं उनको बच्चा भैया को भी मैं कभी भैया करके दूसरा चीज नहीं बोला। जयवर्धन जी को मैं भैया ही बोलता हूँ,
आज भी मेरे लिए बड़े हैं, मेरे से उम्र में, मेरे लिए बहुत मान सम्मान उनके लिए मेरे मन में है, उनके पिताजी के लिए है, उनके बाबा के लिए है। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं घटिया इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ जो मैं किसी का परिवार, उनके ही सोच हो सकता है कि मेरे लड़के मेरे टिकट के लिए फेसबुक सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, उनके भी डाल रहे हैं। अब लड़के किसका समर्थन कहाँ क्या कर रहे हैं, हम तो न्यूज़ चैनल देखते भी नहीं है, सोशल मीडिया। हम तो मोबाइल चलाते नहीं हैं, हम ए मोबाइल चलाते हैं, ए मोबाइल। मेरा समर्थक कोई लिखा होगा और लिखा होगा समर्थन में, उनका भी समर्थन मेरे खिलाफ में काफ़ी लिखा है, जिसका हमने FIR हमने पुलिस में भी इस कंप्लेन किया है, उसका हमने रिसीविंग भी अपने पास रखा। इसलिए फिर दोनों के बीच में कंप्रोमाइज हो गया, कंप्रोमाइज हुआ। और कहते हैं कि शीर्ष नेताओं ने नहीं मेरा सुना, तो लालू जी से मेरी मुलाकात 4 दिन पहले जेल में हुई रांची, और इस विषय पर काफ़ी देर तक बात हुआ और हमने कहा कि कोई सबूत बता दे। उनको जाने का एक बहाना था, उनको मकान बचाना था केतवईपुरी का 2 बीघा का, जनता पालीगंज की जनता को धोखा देकर वो चले गए। बस वो अपना सीट अपना धन बचाने के लिए पालीगंज को छोड़ने का काम किया जनता को। तो आरजेडी इस बार 243 सीटों पे कितना सीट ला पाएगी? देखिए 243, हम तो लोग तो सर जिस तरह के कोरोना महामारी में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो तेजस्वी बाबू हैं लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, गठन किया है राष्ट्रीय जनता दल के कई गठन कमेटी कर करके कोरोना में और बाढ़ वाले के मदद किया जा रहा है। और इस बार हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग लगभग 200 सीट लाएंगे। चुनाव प्रचार में आप जाएंगे? एकदम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। जब हम राजद के एक सिपाही हैं, सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं, तो हम क्यों नहीं जाएंगे। हम बहुत कम उम्र से 12 साल की उम्र से हम गोबर से बैनर पोस्टर साटते थे। किस तरह से जवाब देंगे जयवर्धन यादव को? क्यों नहीं देंगे। जनता के बीच में, जनता को छोड़ के चला गया बीच में। इन्होंने जनता की डर से न इन्होंने किसान के बारे में कभी सोचा, न इन्होंने बेरोजगारी के बारे में सोचा, न इन्होंने हॉस्पिटल की हालत पालीगंज के देख लीजिए। एक विधायक रहते हुए एक हॉस्पिटल और मंडलीय अस्पताल में दवाई नहीं मिलता है, बेड नहीं मिलता है, डॉक्टर टाइम से नहीं बैठता है, तो जनता समझ गया है ना कि काम के लायक विधायक जी नहीं है। इसीलिए भाग वही चीज मैं मीडिया के सामने रखा था कि इन्होंने क्या विकास किया पता, इसीलिए उन्होंने हबड़ा गए। हमने पोल खोल के पूरा रख दिया था, तो बोले कि हमारे पूर्वजों को गाली दिए। ये तो बोले नहीं कि सुनील यादव ने मेरी पूरी रामायण महाभारत जो विकास के बारे में खोल के रख दिया। ये कहते हैं कि जेल बना है, कोर्ट बनवाए हैं। अरे भैया, जहाँ अनुमंडल होता है वहाँ